जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ और फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन। तो चलिए सबसे पहले हम संबंध के बारे में समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेशन, यानी कि हिंदी में कहा जाता है संबंध, अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेशन। तो रिलेशन की यदि हम बात करें आम बोलचाल की भाषा में, रिलेशन की यदि हम बात करें आम बोलचाल की भाषा में, आ जाओ मनांदा जो रिलेशन की यदि हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो जैसे कि भैया उनका रिलेशन उससे है, फूफा बुआ, चाचा चाची, माता पिता, ये सब रिलेशन बनते हैं। ठीक, ये सब आम बोलचाल की भाषा में क्या है? रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर जो हम रिलेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर जो हम संबंध पढ़ेंगे, जो रिलेशन पढ़ेंगे उसके बारे में समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। ठीक, कितने सेट हमारे पास? दो सेट। एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है? बी। मान लेते हैं इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 है, इसमें एलिमेंट हमने मान लिया 4 5 6। ठीक, मान लेते हैं एक का जो रिलेशन बन रहा है वो 4 से बन रहा है, एक का रिलेशन जो बन रहा है वो 5 से बन रहा है, एक का रिलेशन जो बन रहा है वो 6 से बन रहा है। इसी प्रकार से 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से और 2 का रिलेशन 6 से। इसी प्रकार 3 का रिलेशन 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से। यही है बच्चे, हम कक्षा 11 में पढ़े थे कार्तीय गुणन, कार्टेशियन मल्टीप्लाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, यहां समझिएगा जिसमें होता था A क्रॉस B बराबर A गुणते B। यहां समझिएगा एक का गुणा किसके साथ करते थे हम? 4 के साथ। किससे बनता है? रिलेशन बन रहा है 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6। इसका रिलेशन बना। अगर हम बात करें, हमने उसे कक्षा 11 में सीखा था कि यदि एक इसका हम उप समुच्चय निकालना चाहें तो हम क्या काम करते थे? इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 कटी बात 2। इसमें 2 एलिमेंट है तो हमने लिख दिया था 2। फिर हम क्या काम करते थे? टोटल काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देते थे 2 के पावर 9। यानी कितना उप समुच्चय बनता था? 2 के पावर 9। अब 2 के पावर 9 का मतलब समझते हैं, ये 2 कई बार है? 9 बार है। जितना गुणा करने पाएगा उतना रिलेशन बन गया, उतना हमारा उप समुच्चय बनता था। वही जो उप समुच्चय बनता है, ठीक, उतना हमारा टोटल रिलेशन। अगर हम पता करना चाहें कि सेट ए से सेट बी में अगर टोटल रिलेशन पता करना चाहें कि कितना कुल संबंध बने तो कितना बनेगा? 2 के पावर 9 बनेगा। इन्हें ऐसे कर सकते हैं अगर रिलेशन जो पता करना चाहें, जो भी हमारा होगा, यानी कि जितने एलिमेंट इसके होंगे, जितने एलिमेंट इसके होंगे, गुणा करने के बाद 2 के पावर उतना कर देंगे तो हमारा टोटल रिलेशन हमको फाइंड हो जाएगा। बात क्लियर सबको? चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो ए से बी का रिलेशन है, लिख देते हैं R बराबर, मान लिया हमने x कामा y जो है सच दैट y बराबर हमने माना x प्लस 3। ठीक, हमने एक एग्जांपल उठाया कि R बराबर हमारा जो है x कामा y है सच दैट y जो है हमारा क्या है? x प्लस 3। क्या समझिएगा? जहां फॉर ऑल, ठीक, x किससे आएगा? हमारा पहले सेट से आएगा, x बिलोंग टू a कामा, अगर मैं बात करूं y हमारा कहां से आएगा? y बिलोंग टू। क्या समझिएगा? हमने एक रिलेशन लिया, एक एग्जांपल उठाया है कि y बराबर x प्लस 3, जहां फॉर ऑल यानी जितना भी x के मान हुए वो कौन से सेट से आए? a से। और जितना भी b के मान हुए कहां, सॉरी y का मान होगा वो कहां से आएगा? b सेट से आएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो यहां समझिए ध्यान से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर x की जगह 1 रखते हैं तो 3 1 4, x की जगह हमने यहाँ समझे x जो हमने कितना रखा था? 1 रखा था तो 3 1 4, y का मान कितना आया? तो पहला रिलेशन क्या बना? 1 कामा 4। बस समझ आई? अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 3 तो क्या बना? 2 कामा 5। अगर 3 रखूंगा तो 3 3
3 कामा 6 और 4 रखूंगा तो 4 कामा 7। सही है कि गलत है? सही है? क्या गलत है? क्योंकि हमारे सेट ए के पास 4 है ही नहीं है। हमारे सेट ए के पास 4 रहेगा, 4 कामा 7 तो बन ही नहीं सकता ना रिलेशन। जब रहेगा तभी ना बनेगा। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहां से एक निष्कर्ष निकालना चाहें, बात ना करें अन्यथा समझ नहीं आएगा। अगर हम यहां से एक रिलेशन निकालना चाहें तो यहां समझिएगा, एक निष्कर्ष निकालना चाहें तो हमने देखा कि ये जितना रिलेशन बन रहा है ये कुल हेया से आवता आता नहीं आता आ रहा है ना। तो कक्षा 11 में हम पढ़े रहे कि अगर कौनो सेट से आवता वो ओकर उप समुच्चय कहा जाता है। तो हम देखें कि जो हमारा आर है ये ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है, उप समुच्चय है। क्या कि आर के कुल मान कहां से आवता? ए क्रॉस बी से आवता ना। आर का जितना भी मान आ रहा है गुट बी से नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो हमेशा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। बात समझ आई भी नहीं कुमार? ठीक, हम देख रहे हैं तुम कहाँ देख रहे हो, इसलिए हम पूछे तुमको बात समझ आई कि नहीं समझ आई। तो हम यहाँ एक निष्कर्ष निकल कर आया कि आर हमारा सबसेट हो सकता है किसका? ए क्रॉस। बात समझ आई कि नहीं? एक रिलेशन हमारा, एक निष्कर्ष हमारा ये बनकर आता है, आर हमेशा हमारा जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? हमारा उप समुच्चय यानी कि सबसेट होगा। ए बच्चे रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ए आर बी का मतलब होगा कि ए जो रिलेट है किससे रिलेट है? बी से रिलेट है। ठीक, ए किससे रिलेट है? बी से रिलेट है। इतनी बात सबको कंफर्म है? अगर कहीं किसी को डाउट हो बताओ, मैं आगे बढ़े। हमारे पास 2 रिलेशन है। हमने एक एग्जांपल उठाया कि x कामा y हमारे पास होगा सच दैट इस प्रकार से होगा कि y बराबर x प्लस 3 होगा। ठीक, y बराबर कितना होगा? x प्लस 3 होगा फॉर ऑल, यानी जितना भी x आएगा हमारा सेट A से आएगा और जितना भी y आएगा सेट कहां से आएगा? B से आएगा। ठीक, तो हमने देखा कि सॉल्व करने के बाद एक निष्कर्ष निकल कर आया कि R जो है वो हमेशा सबसेट होगा किसका? A क्रॉस। ठीक, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और एक निष्कर्ष हमने निकाला कि अगर टोटल रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक, तो 2 के पावर जो भी हमारा जितना भी यहाँ पर बना रहेगा उसको क्या करेंगे? इसका एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी का गुणा करके रख देंगे तो हमारा टोटल रिलेशन आ जाएगा। क्लियर सबको? अब आगे समझते हैं। एक बात आता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो अभी समझते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। समझिएगा ध्यान से। इसको इरेज करते रहे। सेट याद करते रहिए कि हमारे पास 2 सेट था, एक था ए, एक था बी। यहाँ बना दिया सेट ए था, एक सेट बी 1 2 3 था, 4 5 6 था। अगर आर हमारा जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर निकल जाए, जो आर बा वो केकरे बराबर आ जाए? अगर आर हमार ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। अगर आर जवन बा केकरे बराबर आवे? ए क्रॉस बी के बराबर आवे तो क्या कहा जाए? सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हमने एक रिलेशन उठा लिया, मान लेते हैं कि आर हमारा जो है आर बराबर x कामा y सच दैट इस प्रकार से है कि जो हमारा y है वो x से का है? बड़ा है। ठीक, हम ले लिया कि हमारा जो y है वो x से का है? बड़ा नहीं, ग्रेटर है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमने x की जगह 1 लिया तो y की जगह क्या लेना पड़ेगा? 4। ये 4 बड़ा ही ना है। इस कंडीशन क्या समझिएगा, जो भी हम लेंगे इस दिए कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दिए कंडीशन क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो समझिएगा अगर मैं आर बराबर रिलेशन बनाता हूं, एक बन जाएगा हमारा 1 कामा 4, जहां पहला मान x का होता है दूसरा मान y का होता है, मैंने बताया था। अगर निशान के फॉर्म में लिखा है तो पहला मान x का दूसरा मान यहाँ x y से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है ना। मैं फिर लिख सकता हूँ 1 कामा 5, यूं तो x जो y बाय x से बड़ा बा। लिख सकता हूँ 1 कामा 6। ये उद्योग कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है
है ना। फिर क्या करेंगे, 2 कामा 4 कर सकते हैं, ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना। फिर लिख सकता हूँ 2 कामा 5, यूं देखा x दोनों y से का बाटे छोटा बा और y बड़ा बाटे। फिर 2 कामा 6, ठीक। फिर हम अगले लेते हैं 3 कामा 4, फिर 3 कामा 5, 3 कामा 6। तो देखता ना r जवन बा केकर बराबर आ गया, एक रास b के बराबर। अगर r एक रास b के बराबर आ जाए, ऐसा समुच्चय जवन होता उस सार्वत्रिक समुच्चय कहलावता। बात क्लियर सभी को, कहीं किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत तो बताओ। तो एक बार फिर से बात को बताना चाहूंगा, पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा रिलेशन। हमारे पास 2 फंक्शन था, एक ही रहा a, एक ही रहा b, ठीक। तो हमने देखा कि जब a से b को हमने रिलेट कराया तो हम देखा कि जोन r बा उस सबसेट हो सका था एक रास b की। r जो होगा उस सबसेट होगा किसका, एक रास b का, ठीक। एक हमारा ये था। उसके बाद हमने सीखा कि टोटल रिलेशन कैसे बनता है, उसको भी हमने निकालना सीखा, है ना। उसके बाद हमने सीखा कि भैया कोनो सार्वत्रिक समुच्चय भी होता है, अंग्रेजी में यूनिवर्सल से कहा जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय का यदि r जोन बा केकरे बराबर हो जाए, एक रास b के। अगर सेम अगर सेट लिया रहेगा तो एक रास a कहेगा, वो सेम सेट लिया रहेगा तो एक रास a कहेगा। क्या बात है मुन्ना, हमारी बात सुन लो, बात ना करो, ठीक। बात करना तो पीछे पर्याप्त जगह है, निकल कर आप जाए बात करें, तो क्लास से बाहर कर देंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यदि r हमार जोन बा वो अगर एक रास b के बराबर निकल जाए, ऐसा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। क्लियर बात। अब एक ही और आवत है, ये अगर लिख देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय अगर होगा हमारा, सार्वत्रिक समुच्चय उस दशा में जो है कि कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चे, जो r है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक रास b के। अगर r हमारा एक रास b के बराबर आया, ऐसा समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है। क्लियर। अब आगे एक आता है, इसको इरेज कर देते हैं, रिक्त समुच्चय। क्या, रिक्त समुच्चय अंग्रेजी में कहा जाता है नल सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो समझते हैं कि नल सेट या एम्प्टी सेट क्या है, तो समझिएगा। अगर ऐसा सेट जिसमें अगर हमारा रिलेशन बनाई और आज फाई, अगर 11 में पढ़े रहे, फाई में कुछ ना है, फाई रिक्त सेट होता है। अब अगर रिलेशन बनाई और रिलेशन बन जाए क्या, रिक्त समुच्चय, नहीं कोनो रिलेशन बन ही ना पावे तो क्या कहा जाएगा, यानी यदि r बराबर फाई आ जाए, कहा आ जाए, यदि r बराबर फाई आ जाए तो उस दशा में रिक्त समुच्चय। एक एग्जांपल उठा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो रिलेशन है, हमने इसको माना x कामा y सच दैट, ठीक, x ग्रेटर देन y। चलो इसको हम रिलेशन बनाते हैं। इसके पहले में था कि y ग्रेटर देन x, इसमें उल्टा कर दिया x ग्रेटर देन y। तो बताओ कोई ऐसे मान बनेगा? अगर बताओ x का मान हम 1 रखते हैं, y का कोई मान रखेंगे, सेट b से रखेंगे, तो बड़ा होगा का x, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो क्या हो जाएगी ये, रिक्त समुच्चय, नल सेट। क्लियर बात सबको, कहीं किसी को दिक्कत? यानी हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा, फाई का, कि ऐसा कोई समुच्चय बन ही नहीं रहा है, ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। अगर ऐसा रिलेशन बनता तो बताते भैया हम कुछ भी रख रहे हैं लेकिन x किसी दशा में y से बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो रिलेशन नहीं बन रहा है। जब रिलेशन नहीं बनेगा एम्प्टी सेट कहा जाएगा। बात क्लियर सभी को? हमने क्या सीखा, पहले सीखा रिलेशन, उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं ए आर बी, जिसका मतलब होता है कि ए रिलेटेड किससे, बी से। बात सुन भाई। उसके बाद हमने सीखा कि यदि मैं बात करूं तो आर जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, एक रास बी का। उसके बाद हमने सीखा कि भैया अगर टोटल रिलेशन फाइंड करना चाहे तो जितना भी 2 के पावर ए और बी का जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, टोटल रिलेशन मिल जाएगा। बात कर पाओ सबको। उसके बाद हमने सीखा कि भैया सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय तब होगा जब हमारा आर जो है वो एक रास बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि हमारा आर एक रास बी के बराबर हो जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय, और यदि आर हमारा जो है वो फाई के बराबर हो जाए तो इस दशा में जो होगा वो क्या कहा जाएगा,
बात क्लियर? चलिए इरेज कर दें इसको। हाँ, अब अगर हम बात करें बच्चे, बात नहीं, अब आगे हमारा जो आता है वो आता है आइडेंटिटी सेट्स। ठीक, हाँ, एक है कि समुच्चय। तो समझिएगा ध्यान से, आइडेंटिटी के लिए अगर हम बात करें, सेम एकदम सेम का सेम के साथ रहे। जैसे समझिएगा हमारे पास दो सेट है, पहले एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमने और ए मान लिया। ठीक, अगर दोनों सेट समान है, अगर इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3। ठीक, तो समझिएगा अगर सेम का सेम के साथ रहे, जैसे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, तब ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी सेट, एकल समुच्चय। ठीक, क्या कहा जाएगा? एकल समुच्चय। ठीक, एकल समझा है कि नहीं? यानी डबलेट होना चाहिए उसका, यानी सेम का सेम के साथ होना चाहिए रिलेशन। अगर सेम का सेम के साथ रिलेशन है और कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अगर सेम का सेम के साथ रिलेशन बनेगा, उसका डबलेट रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। बात क्लियर हुई? उसके बाद आता है स्वतुल्य, ये एकल था हमारा। समझिएगा, जो आपका अब बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य। अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य समझिएगा ध्यान से। अगर इस शब्द का हम विच्छेद करें तो कुछ समझ में आ रहा है। स्व मतलब बराबर, तुल्य स्व मतलब स्वयं के, तुल्य मतलब बराबर, यानी ये भी स्वयं के बराबर होगा, यानी ये भी इसके जैसा ही दिखता है, लेकिन अंतर ये है, ये कहता है कि डबलेट के अलावा कुछ ना हो, हमारे पास कुछ नहीं आना चाहिए। ये कहता है भैया डबलेट हमार कंडीशन पूरा करा, उसके बाद चाहिए आवाज चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं बचे। स्वतुल्य कहता है कि सेम हमको चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा भी कोई आ जाता है, तब हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। क्या बुरा मानेंगे? जैसे समझिएगा, अगर मान लेते हैं स्वतुल्य हमारा जो है 1 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 हो गया, 3 कामा 3 हो गया, मान लेते हैं 1 कामा 3 हो गया, 2 कामा 3 हो गया, तो ये स्वतुल्य है। ये कह रहा है कि हमको सेम सेम चाहिए, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको हमारा कंडीशन फुलफिल चाहिए। बाद में कोई भी आए, हमसे कोई मतलब है नहीं, आए या जाए, हमारा कंडीशन तो फुलफिल होता है ना। ये क्या देखो, एक यानी कि स्वतुल्य भी एकल समुच्चय के जैसा ही दिखता है, लेकिन एकल में सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें डबलेट के अलावा कोई नहीं होता, इसलिए डबलेट के अलावा कोई और भी हो सकता है। यानी अगर हम निष्कर्ष निकाले तो यह कह सकते हैं कि प्रत्येक एकल समुच्चय जो है वो स्वतुल्य होता है, होता ही नहीं होता है, किंतु प्रत्येक स्वतुल्य समुच्चय एकल समुच्चय हो सकता है। यार इनमें तेरह आवत है ना, कि प्रत्येक एकल समुच्चय स्वतुल्य समुच्चय हो सकता है, किंतु प्रत्येक स्वतुल्य समुच्चय एकल समुच्चय नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? यहां समझिएगा, अगर मैं बात करूं एकल समुच्चय में, एकल में तो सेम सेम बात ना, अगर मैं हम ऐसे लिख दे 2 कामा 3 जैसे लिखा, ये एकल ना हो, ये एकल ना हुए। एकल हो के लिए कहा था कि बस डबलेट रहा है, कुछ रहा है। और साथ ही साथ डबलेट किसका होना चाहिए? सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का डबलेट होना चाहिए। हमारे सेट में जितने एलिमेंट उपलब्ध हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए, तब तो होगा एकल, अन्यथा डबलेट नहीं होगा तो जो कि एकल। और यह कहा था स्वतुल्य, यह कहा था कि देखा भैया जितना एलिमेंट बा ओकर डबलेट रहा है, ओकर एक्स्ट्रा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पहले डबलेट तो करा। ठीक, बात क्लियर हुई सबको? चल आगे समझते हैं। स्वतुल्य सभी को क्लियर हो गया ना? अब हम
सममित समझ लेते हैं। सममित जिसे अंग्रेजी में सिमेट्रिक कहा जाता है, ठीक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक समझिएगा, सिमेट्रिक क्या है। अगर बात करी हम सिमेट्रिक है तो एक बताओ भैया, सबका डबलेट रहे, ओकरे अलावा कुछ ना रहे ना, और स्वतुल्य के बतावा है कि डबलेट रहा ओकरे अलावा कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं बैठे। लेकिन पहले जितना एलिमेंट बा उस सबका डबलेट चाहिए, वरना लिखा मत। आपको इसीलिए ऑनलाइन क्लास वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप दोबारा पढ़ेंगे, आपके जो भी डाउट वगैरह होगी या फिर आप मान लेते हैं कोई भूल गए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ चलिए समझिएगा ध्यान से, बात ना करें। नहीं लेकर आएंगे। चलिए यहाँ समझते ध्यान से। तो स्वतुल्य के लिए वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा अगर कोई और है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सममित समझते हैं कि सममित क्या है। ये बच्चे, सममित का मतलब अगर हम इसका विच्छेद करें तो होता है समान मित, समान, ठीक। जैसे समझिएगा, अगर मैं मान लेता हूं कि ऐसे है 1, 2 है और इसका उल्टा 2, 1 हो। अगर 1, 2 है, इसका उल्टा भी हो 2, 1, या मान लेते हैं 1, 3 है, इसका उल्टा होना चाहिए 3, 1, या फिर मान लेते हैं 2, 3 हो, इसका उल्टा होना चाहिए 3, 2। अगर जो एलिमेंट है अगर उसका उल्टा भी वहां उपलब्ध होगा तो सममित आ जाएगा, अगर उल्टा नहीं होगा तो सममित नहीं कहा जाएगा। बस में कि नहीं? अगर उसका उल्टा उस सेट में, उस रिलेशन में उपलब्ध होगा, सीधा है उल्टा भी होना चाहिए, अगर उपलब्ध होगा तो सम्मित होगा, उपलब्ध नहीं होगा तो सम्मित नहीं होगा। स्वतुल्य आपको क्या होगा, सेम सेम होना चाहिए, एक आपको सेम सेम, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बात क्लियर से बच्चों को? चलिए अब आ जाता है संक्रामक। कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में ट्रांजिटिव कहा जाता है। अच्छा अंग्रेजी भी लिखिए, चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं अंग्रेजी में सुनिए। संक्रामक जिसे अंग्रेजी में ट्रांजिटिव कहा जाता है। दोनों लैंग्वेज बता देते हैं, कंबाइंड लैंग्वेज, ताकि आप जो कि अगर इंग्लिश की बुक उठाते हैं तो दिक्कत ना हो। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव होता कहाँ समझिएगा ध्यान से। स्वतुल्य में सीखा कि भैया सबका सेम सेम रहा है, और कोई दिक्कत नहीं। सममित में होकर उल्टा रहा है, लेकिन संक्रामक में समझा था। जैसे मान लेते हैं हमने यहां से प्रारंभ किया 1, 2 का 1, 2 ये नहीं समझिएगा। 1, 2 और 2 पर इंड होता, जहां से इंड हो वहीं से शुरू 2, 3। कितनी बात क्लियर बा? नहीं 3, 4 नहीं, सिर के पास तो 4 है कि नहीं, मैंने कहा से रखा भाई। 1, 2 पर इंड हुआ, फिर 2 से प्रारंभ हुआ, यानी एक कही था हम लोग A, B, और फिर हो गया B, लेकिन आगे हो चाहे A, C, अगर ये चीज बिलोंग करे, A, C अगर ये चीज हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे संक्रामक है, अगर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं है। यानी एकर पहला एकर अंतिम, एकर पहला एकर अंतिम, 1, 3, A, B, B, C, A, C अगर रिलेशन बनता तो क्या कहा जाए, संक्रामक। चलिए ठीक है, यानी समझिएगा कि अगर A, B और B, C और A, C अगर ये तीनों रिलेशन हमारे, जो कि तीनों अगर हमारे रिलेशन में उपलब्ध है तो वो जो रिलेशन होगा क्या होगा, संक्रामक। बात क्लियर है सबको? ठीक, चलिए बता आपने यही। अगर देखिए यहाँ पर A, 2 था, जहां पर इंड भवा, याद सुनिए ये बच्चे, बात नहीं तो याद से, अगर डाउट है तो हमसे पूछिए, आपको एक बार नहीं 4 बार एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक, घबराइए मत। वैसे भी हम ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि आपको डाउट नहीं हो सकता है। तो
देखो बताओ कि जहां से इंड होता वहीं से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। तो देखो 2 पर इंड हुआ, 2 से शुरुआत हुआ, ये इतना क्लियर हो गया। अब जब इतना बा तो सेट मेमोरी का रहा है चाहे ए कामा सी बी, यानी पहले का ए, पहले वाले का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का दूसरा। हाँ। नहीं एक बता ना, एकर पहला एकर तीसरा, मतलब एकर ए कामा सी लिखे ना, ए कामा सी बने चाहे सी कमाए ना ए कामा सी तब ट्रांजिटिव नहीं है, तब ट्रांजिटिव हो ही नहीं करा होता, कुछ नहीं बनेगा। परिभाषा हमारी कहती है। हाँ बोले, और क्या किसी प्रश्न है कोई? हाँ एक एग्जाम्पल उठाते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चले आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उठाते हैं और जो कि बताते हैं। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, करा कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। हमारे पास एक समुच्चय टी है, क्या है? ये पेज नंबर आपको 3 पर है, पेज नंबर 3 पर एक एग्जांपल है, बताते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है टी, क्या है बच्चे? टी, और उस टी में क्या है? उस टी में क्या है? समस्त प्रकार के त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं सब के सब त्रिभुज उसमें उपलब्ध है। नहीं वही कह रहा ना, क्या समझिए। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी मैं लिख सकता हूं कि जो हमारा टी है वो क्या है? सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। चलिए आगे समझ, तब आगे क्या कह रहा है? समुच्चय टी में आर बराबर, अब रिलेशन हमको दे रहा है, रिलेशन क्या दे रहा है बच्चे? आर बराबर दे रहा है T1 कामा T2, T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 यानी T1 T2 सर्वांग सम है। T1 T2 क्या है? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। अब हमको बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, तो समझिएगा क्या बताते हैं। ए बच्चे सर्वांग सम आप कक्षा 9 से पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझिएगा ध्यान से। सर्वांग सम वो होता है, अगर इसी शब्द का हम करेंगे सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम मतलब बराबर, सभी भाग बराबर। यानी कोई आकृति है और उस आकृति के ऊपर यदि मैं कोई आकृति रखता हूं, ठीक, तो उसको पूरी तरीके से ढक ले तो क्या कहला जाएगा? सर्वांग सम। यानी सभी अंग समान, यानी सभी भाग समान, तो क्या कहला जाएगा? सर्वांग। तो कहा था है जो रिलेशन बा, ये जो T1 और T2 दोनों जो त्रिभुजवा बा इनन सर्वांग सम है, ठीक। तो जब T1 T2 सर्वांग सम है, करा T1 और T2 क्या है? सर्वांग सम। आप ये करा ना, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। ये बच्चे अगर ये T1 और T2 सर्वांग सम है तो T1 अपने के भी तो सर्वांग सम होगा, यानी हम कह सकते हैं कि T1 कामा T1 जो है वो हमारे सेट में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। जब सेम का सेम के साथ बिलोंग करेगा तो क्या कहा जाएगा? स्वतुल्य अभिमन्यु मिलता है। सेम का सेम के साथ लेकर क्या कहा जाएगा? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमारा ये हो गया, ठीक। अब अगर बात करें हम सममित के लिए, तो ये बच्चे अगर मान लेते हैं ये 2 मार्कर हैं हमारे पास, अब कहते हैं कि ये वाला इसके सर्वांग सम है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, ये वाला इसके सर्वांग सम बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, दोनों दूसरे सर्वांग सम है। यहाँ पर समझिएगा उल्टा अगर हम बात करें सममित के लिए, तो T1 कामा T2 तो बिलोंग कर ही रहा है, इसके उल्टा T2 कामा T1 क्या होगा? ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें? हमारे रिलेशन में, ठीक, सेट आर में।
तो हमारा अगर सेट आर में बिलोंग करा तो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब संक्रामक के लिए समझिएगा, संक्रामक के लिए बच्चे तीसरी आकृति हमने मान लिया कि एक त्रिभुज और कोई है, वो कह रहा है T1 T2 कह रहा है, हमने मान लिया कोई जो तीसरा है T3 है, और यहाँ समझिएगा ये तुमको दिया है कि T1 जो है वो T2 के क्या है, सर्वांग सम है। हमने तीसरा माना कि जो T3 है ये इसके सर्वांग सम है, किसके, T2 के, जो बादल आगम उसी के बराबर मानेंगे। तो हमने जो तीसरा T3 लिया वो किसके सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है। ये बताओ अगर मान लेते हैं कि ये इसके सर्वांग सम है और ये वाला इसके सर्वांग सम है, तो क्या ये इसके सर्वांग सम नहीं होगा, होगा ना। क्या कि ये जगह ये चीज अगर सर्वांग संभा, जितना ये चीज हो इतना यो है, और ये चीज अगर सर्वांग संभा तो जितना भाग वगैरह एकर हो उतना भाग वगैरह युक्त हो है, तो ये भी तो इससे सर्वांग सम निकल जाएगा। ठीक, तो यहां समझिएगा संक्रामक के लिए अगर हम बात करें, संक्रामक के लिए बात करते हैं, तुम्हारा हो जाएगा T1 कामा T2, फिर T2 कामा T3 बिलोंग कर रहा है। अब बताए थे इसका पहला और इसका यानी हो जाएगा T1 कामा T3, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक। ये बच्चे अगर स्वतुल हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, अगर ये तीनों के तीनों हो जा रहा है तो ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। अगर इनमें से एक भी नहीं रहेगा तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर ये तीनों के तीनों हैं तो तुल्यता संबंध होगा। बात समझ आई? चलिए हम क्या काम करते हैं, कुछ नंबर लेकर आपको एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये तो त्रिभुज में दे दिया था, हो सकता है कुछ डाउट हो आपको, तो नंबर बताते हैं हम। हमारे पास मान लेते हैं क्या समझिएगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट A है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। एक सेट हमने और मान लिया A वही है, इसका भी एलिमेंट जो है कितना है, 1 2 3 है। ठीक, यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारा एक रिलेशन बन रहा है x कामा y ले लेते हैं हम यहाँ पर, x कामा y सच दैट हमें कुछ ऐसा रिलेशन कंसीडर करना है ताकि हमारे तुल्यता संबंध को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो मान लेते हैं कि x प्लस y जो है ये हमारा 6 से क्या होगा, छोटा करूंगा, 6 से हमने मान लिया छोटा है। x प्लस y को यदि हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 6 से क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा, नहीं बड़ा कर देते हैं तब। मान लेते हैं x प्लस y जो हमारा क्या हो जाएगा, क्या समझिएगा, हमने एक कंडीशन, हमारे पास दो सेट हैं, एक A है दूसरा भी A है। ठीक, इसका रिलेशन जो है ये इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक, हमारे पास सेट एक था जिसके पास 1 2 3 एलिमेंट थे, दूसरा सेट उसके पास भी 1 2 3 है। रिलेशन हमने बताया कि हमारा जो रिलेशन है x कामा y जो है वो इस प्रकार है कि x प्लस y को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 से बड़ा होगा, 6 से क्या होगा, बड़ा। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग, छोटा मान लेते हैं, बड़ा तो कोई नहीं करेगा ना, 6 से बड़ा। क्या समझिएगा ध्यान से, 6 से छोटा, 6 से छोटा हो गया, छोटा या बराबर मान लेते हैं, छोटा या बराबर, समझिएगा ध्यान से। हमने एक रिलेशन कंसीडर किया कि x कामा y जो हमारा है, x प्लस y को यदि मैं जोड़ रहा हूं तो हमेशा 6 से क्या कर रहा है, छोटा आ रहा है। तो चलिए अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ, यहाँ से भी 1 लेता हूँ, जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2। तो 2 6 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यानी समझिएगा r बराबर हमारा जो रिलेशन बनेगा 1 कामा 1, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो क्या करेगा, 1 कामा 3 आ रहा है, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कर रहा है ना ये। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें 1 कामा 3, ठीक, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, मान लेते हैं, फिर 3 कामा 1 और 3 कामा 2, 3 कामा 3। चलिए देख लेते हैं, हमने रिलेशन बनाया इसको और दिए गए कंडीशन को क्या कर रहे हैं,
फुलफिल भी कर रहे हैं। कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो 6 से क्या हो, बड़ा हो, है क्या कोई? कोई नहीं है। अब कहते भैया स्वतुल्य बताओ, तो स्वतुल्य कहन के स्वतुल्य तब होए जब जितना एलिमेंट बा ओकर डबल उपलब्ध हो जाए। तो चला 1 2 3 बा, 1 2 3, 1 कामा 1 इसका डबलेट बा, 2 कामा 2 इसका डबलेट है, 3 कामा 3 इसका डबलेट है, स्वतुल्य है। मैं लिख सकता हूं कि 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 बिलोंग टू सेट R। तो क्या है? स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब कहें भैया सममित बताओ, कहें सममित के लिए का बा कि अगर सीधा बा उल्टा भी रह जाए। चल 1 कामा 2, 2 कामा 1 बा, 1 कामा 3, 3 कामा 1 बा, ठीक। फिर 2 कामा 1, 1 कामा 2 क्या ना हो, और यहाँ समझिए 2 कामा 3, 3 कामा 2। यहाँ थोड़ा लाइन सीधी मिटा देते हैं, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। चलिए सबका देखते चलते हैं। अगर मैं 1 कामा 1 की बात करूं तो 1 कामा 1 का उल्टा क्या होगा? ये तो स्वयं ही होगा, इसका उल्टा है। 1 कामा 2 इसका उल्टा 2 कामा 1, 1 कामा 3 इसका उल्टा 3 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 2 का उल्टा क्या होगा? 2 कामा 2, तो स्वयं है अपना बराबर। 2 कामा 3 उल्टा 3 कामा 2, ठीक। और 3 कामा देखे ना, और 3 कामा 3 का उल्टा, यानी जितने भी एलिमेंट हैं सबका उल्टा उपलब्ध है। तो क्या होगा? सममित है ना? तो लिख देंगे हम 1 कामा 2, फिर 2 कामा 1, और फिर 1 कामा 3, 3 कामा 1, 2 कामा 3 और 3 कामा 2 बिलोंग टू सेट R। तो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। संक्रामक के लिए समझिएगा ध्यान से। संक्रामक की यदि बात करें, ये बच्चे जहां पर इंड वहीं से शुरुआत है ना। तो चलिए अगर मान लेते हैं यहां पर, समझिएगा इसी को लेकर चलते हैं हम। 1 कामा 1 है, 1 पर इंड हुआ, 1 से शुरुआत हुआ। अगर इसी को एग्जाम्पल उठाकर लेकर चलते, पहले से ही चलते हैं। 1 पर इंड होता, फिर कहूं 1 से शुरुआत हो जाए। बच्चे बार कैमरा को चल रहा है कि बंद तो नहीं हो गया? वायलेट हो जाता। चलिए ठीक है। 1 कामा 1, ठीक। इस पर इंड हो रहा है, इस पर यह शुरुआत हो रहा है। तो देखा A कामा B और B कामा C, तो फिर A कामा C रहा, यानी 1 कामा 2, 1 कामा 2 बा, 1 कामा 2 स्वयं हो गई, 1 कामा 2 स्वयं है। इससे अगर मैं लेकर चलता हूं तब पर भी संक्रामक निकला है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। 1 कामा 2, 2 पर इंड होता, 2 से शुरुआत हो जाए। मानते ये 2 से शुरुआत हुआ। अब 1 का पहला 1 कामा 1 उपलब्ध हुआ, ठीक। मान लेते हैं इसको उठाते हैं हम, हो सकता है इसका नमस्कार 2 कामा 3, 3 पर इंड होता, 3 से शुरुआत हो जाए। या मान लेते हैं यहाँ पर है 3 कामा 1, 3 कामा 2 कुछ भी हो, और 1 का पहला 1 2 कामा 2, यानी सब उपलब्ध है। तो जब उपलब्ध है क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमने ले लिया, कोई कौन सा उठाया 2 कामा 3, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। फिर मान लेते हैं कि 3 कामा 2 और फिर 2 कामा 2 हमारे रिलेशन में उपलब्ध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये वाला सममित था ये हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? यानी ये तुल्यता संबंध है। तो जब हमारा स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक यदि तीनों के तीनों है, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। बात सभी को क्लियर है? ठीक। एक बार बताई गई बात को एक बार फिर से सबसे रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि जो पहला आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे उन सभी की मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये आपको बेसिक क्लियर होगा तो एक्सरसाइज के जो भी सवाल है बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं, थोड़ी सी भी समस्या नहीं। ठीक, एक बार हम फिर से बताई गई बात को रिवाइज कर दे रहे हैं, आपके माइंड में फिर से याद है। तो पहले हमने रिलेशन निकालना सीखा, ठीक। रिलेशन निकाल कर हमने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा रिलेशन R आता है वो हमेशा A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक। उसके बाद हमने सीखा अगर टोटल रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो 2 के पावर नंबर ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ सेट, यानी A और B वाला जो तारा गुणा कर देंगे आ जाएगा, ठीक। 2 के पावर नंबर ऑफ सेट A इंटू
नंबर ऑफ सेट बी। ठीक, जितना इसमें एलिमेंट होगा जितना इसमें एलिमेंट होगा। तो पहले जो एग्जाम्पल हम जो लिए थे, इसमें ए वाले में कितना था 3 2 था, और बी वाले में कितना था 3 2 था, तो 3 3 का 9, तभी तो आया था 2 के पावर 9। ठीक, तो हमने क्या सीखा कि टोटल रिलेशन फाइंड करना सीखा। उसके बाद हमने सीखा सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा तब होगा जब हमारा आर जो है वो a क्रॉस b के बराबर या a क्रॉस a के बराबर होना चाहिए। रिक्त समुच्चय जब हमारा आर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। एकल समुच्चय उसका डबलेट उसमें उपलब्ध होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो एकल समुच्चय। अब बात करें स्वतुल्य समुच्चय, तो स्वतुल्य के लिए सबका डबलेट होना चाहिए, उसके अलावा भी कोई रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। सममित के लिए उसका अपोजिट भी, अगर a कामा b है तो b कामा a भी उपलब्ध होना चाहिए। संक्रामक के लिए अगर a कामा b है तो b पर इंड हो रहा है तो b से शुरुआत होना चाहिए, b कामा c। ठीक, और फिर a कामा c होना चाहिए। बात समझ है कि नहीं, क्लियर है। एक ये हो जाएगा तुल्यता समझ। एक बात और बता देते हैं, बाकी कुछ बेसिक जो रहेगा वो कल की क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ये समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई सिंपल सेट दे दे जिसमें a कामा b तो हो लेकिन b कामा c ना हो, a कामा b तो हो किंतु b कामा c ना हो। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने मान लिया 1 कामा 2, ऐसे मान लिया 1 कामा 2 हमारा रिलेशन में है, फिर मान लेते हैं हमारा 3 कामा 3 हो गया। ठीक, अब फिर मान लेते हैं 1 कामा 1 हो गया। तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको बताना चाहें ट्रांजिटिव के लिए, मान लो अगर हम ए कामा बी मानते हैं, क्या मानते हैं, तो यहाँ बी का मान कितना बनता, 2 बनता। 2 से कदमों से प्रारंभ हो, चाहे 2 से कदम प्रारंभ होता। तो जब ए कामा बी हो और उसमें बी कामा सी उपलब्ध ना हो तो ट्रांजिटिव होता है। हम चेक ही नहीं कर पाए, वो ट्रांजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बा। अगर ए कामा बी बा और बी कामा सी ना बा तो हम चेक करवे नहीं करेंगे, वो ट्रांजिटिव होगा। अगर मान ले हम लेते 3 कामा 3, ए कामा बी मानते, बी मान कितना होता, फिर कहते प्रारंभ है नहीं प्रारंभ। ठीक, इस तरीके से समझिएगा ध्यान से कि अगर ए कामा बी है और उसमें बी कामा सी उपलब्ध नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा। और आज वीडियो बंद कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्लास में